वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही नई रीडिंग करेंगे 2023 के लिए। नया साल है, नई एनर्जी है और रीडिंग भी नई होनी चाहिए। आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या कभी आपके पर्सन को, आपके संबंध स्पेशल, आपके लवर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके कमिटेड पार्टनर या फिर कोई एक्स लवर है आपकी लाइफ में, उस इंसान को कभी थर्ड पार्टी की सच्चाई पता लगेगी। अगर आपको किसी ने लव ट्रायंगल में डाला था या आज भी आपको किसी ने लव ट्रायंगल में रखा हुआ है, कोई बाहरी व्यक्ति आप दोनों के बीच में इस रिश्ते को ख़राब करने पे तुला है, तो क्या आपके पर्सन को उस थर्ड पर्सन की सच्चाई पता लगेगी, असलियत पता लगेगी या नहीं? तो ये है आज का टॉपिक। और ये रीडिंग जो है केवल वही लोग देखें जिनको कन्फर्म है कि उनकी ज़िंदगी में किसी लव ट्रायंगल या लव अफेयर के कारण दो प्यार करने वालों के रिश्ते में दरार आई है। ठीक है, तो ये रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखें और इस गाइडेंस को जो रीडिंग में आपको सुनाई देगी उसको सिर्फ जनरल तौर पे ही रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, प्री शफल्ड है। और मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं। कर्मा, पहला जो मैसेज है कर्मा का, आपके रिलेशन में ये कोई पिछले जन्म का कर्मा हो सकता है जिसके कारण आपको थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है, या आपको अपने कर्मा के कारण इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत जल्दी कोई ऐसा जस्टिस मिलने वाला है, कोई ऐसा डिवाइन का जजमेंट आने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। कोई ऐसा फैसला आपको निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में मिलने वाला है, जिसकी गुहार, जिसकी रिक्वेस्ट आप अपने डिवाइन से, अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से या अपने किसी भी तरह से सुप्रीम पावर से मांग रहे थे। क्योंकि मुझे आपके कर्मा के कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं आपका ये रिलेशन अपने पार्टनर के साथ एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या उस थर्ड पर्सन का आपके पार्टनर की लाइफ में आना एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि हमारे जो कर्मास होते हैं वो 1 या 2 दिन की बात नहीं होती। हमारे कर्मों का हिसाब किताब एक अच्छे खासे लेजर बुक में लिखा जाता है, एक जनरल में लिखा जाता है, और ये कई सालों का नहीं, ये हमारे पिछले पूर्व जन्मों का, हमारी प्रीवियस लाइफ टाइम्स में हमने लोगों के साथ क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, हमारे साथ लोगों ने पिछले जन्मों में क्या किया था, सही किया, गलत किया, उसका सारा जो लेखा जोखा होता है वो हमें भुगतना पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें लाइफ में सक्सेस बहुत इजी मिल जाती है। हम जिसे पाना चाहते हैं हमारी उससे शादी हो जाती है, हमें हमारा प्यार मिल जाता है। लेकिन जब हमारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा चुनौतियां खड़ी हो जाएं, कठिन परिस्थितियों से हमें बार बार गुजरना पड़े, और अगर हम किसी को 100% प्यार कर रहे हैं, हम किसी के लिए ईमानदार हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपना ली है हमने अपने रिश्ते को बचाने में, संवारने में, संभालने में और भविष्य में आगे ले जाने में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारा पार्टनर किसी पराये मर्द या औरत के चक्कर में पड़ा है या पड़ी है, और वो हमें उतनी वैल्यू नहीं दे रहे, उतना एफर्ट नहीं दिखा रहे, उतना प्यार नहीं दे रहे, और उतनी सच्चाई से, शिद्दत से इस रिश्ते को नर्चर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मास ही उसके लिए एक मेजर रीज़न होते हैं। क्योंकि आपके जितने भी कार्ड्स आए हैं सब में मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, और जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स किसी भी टैरो रीडिंग में निकल कर आते हैं वो लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन,
बड़े एक्सपीरियंसेस और लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर को कभी थर्ड पार्टी की, उस व्यक्ति की असलियत पता लगेगी या नहीं? बिल्कुल पता लगेगी, क्योंकि इस लव ट्रायंगल में 3 लोगों का आना ही एक कार्मिक पैटर्न है, एक कार्मिक प्रीवियस हिस्ट्री है। ये कर्मा आपका रिजॉल्व होगा। आप में से कुछ लोग यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, और रीज़न यही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये पर्सन उसकी असलियत को या तो जानते नहीं हैं, या अगर उसकी असलियत को जानते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इन्होंने उस इंसान के साथ ये रिलेशन सिर्फ एक फ़ायदे को लेकर रखा है। इनको कोई फ़ायदा है उनसे, या उस पर्सन को इनके कारण ज़िंदगी में किसी तरह का फ़ायदा मिल रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, कौन सा फ़ायदा, किस लिए ये उस इंसान की ज़िंदगी में गए हैं, या भगवान को हमसे किस बात की दुश्मनी थी जिस कारण भगवान ने हमारे एक बेहतरीन रिश्ते को, एक पवित्र रिश्ते को, जो आपके नज़रों में दुनिया का बेस्ट रिलेशनशिप है, भगवान ने आपके साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है जिस कारण आपके लव रिलेशन में उस तीसरे व्यक्ति को भेज दिया। तो अक्सर आप लोग ना इस तरह के सवालों में कंफ्यूज रहते होंगे, या फिर आपका जो भगवान के प्रति आस्था है, भरोसा है, वो टूटा होगा। और ये एक नेचुरल बात है, जब हमारी लाइफ में हमें लगता है कि हम अपने लव रिलेशन में इतना प्यार दे रहे हैं, अपनी जान डाल रहे हैं, हम उनको हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए पॉजेसिव हैं, उनके लिए हम इमोशनल हैं, केयरिंग हैं, किसी बात की हम उन्हें कमी नहीं रख रहे। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे मेरे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर के लिए ज़िंदगी में कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, और कुछ लोगों ने तो सैक्रिफाइस किया है। अपनी खुशियों को आपने पीछे छोड़ दिया सिर्फ अपने पार्टनर की खुशियों को ऊंचा रखने के लिए, कि आपके पर्सन को आपका प्यार ऐसा लगे कि दुनिया का अनमोल प्यार और अनमोल रिश्ता उन्होंने आपके साथ बनाया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की शादियाँ हो रखी हैं ऑलरेडी, और ये आपके हस्बैंड या वाइफ किसी बाहरी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है और उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपको बातों में सबसे ऊपर हमेशा प्रायोरिटी देने की चाहत रखते थे, या आपको ऐसा प्रिटेंड करते थे कि आप उनके लिए बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो, आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आज तक नहीं है, ना ही कभी आएगा। और जब आपको पता लगा कि वो पर्सन तो आपके अलावा भी कोई पैरेलल रिलेशन में टाइम, एनर्जी, इमोशंस और उनके लिए वो अवेलेबल भी हैं, और आपको बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि वो अपने काम में बिज़ी हैं, या फैमिली में बिज़ी हैं, या लाइफ में वो अभी सेटल नहीं हैं, पहले उन्होंने करियर बनाना है, फिर पैसा बनाना है, फिर ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुंचना है जहां पर वो अपनी फ्यूचर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों का ये डिस्टेंस सेम सिटी, सेम टाउन का है, घर के आसपास भी ये व्यक्ति आपके रहते होंगे, या ये आप ही के ऑफिस में काम करते हैं, आप ही के कॉलेज से, स्कूल से ये रिलेशन चला होगा। और कुछ लोगों का ये बचपन का प्यार है, चाइल्डहुड लव। और आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स
क्लैरिफाई कर रहे हैं। और मुझे जो यहाँ स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेजेस स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं, वो ये क्लियर करता है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन की आंखें बहुत जल्द खुलने वाली हैं, अगर अभी तक नहीं खुली। या तो ऑलरेडी मुझे लगता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है अपने पार्टनर से, जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और उसका रीज़न सीधा सीधा वो थर्ड पर्सन ही है। घबराइए मत, जो आपको छोड़कर गए हैं उनको छोड़ने के लिए वो थर्ड पर्सन ऑलरेडी तैयार है। लेकिन ये सभी के साथ यही सिचुएशन रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि सारे ही लोग जितने भी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं या आपकी लाइफ में अनचाही थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है, इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, उसके पीछे का रीज़न समझो कि वो व्यक्ति आपके पार्टनर के कार्मिक रिलेशनशिप में किसी कार्मिक डेट को कंप्लीट करने के लिए उनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो जब उनका डेट या उनका जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उन लोगों का या तो रिश्ता एंड हो जाएगा, ब्रेकअप में बदल जाएगा, या कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में उनके रिलेशन से होगा कि आप या तो मूव ऑन कर जाओगे इस रिलेशन से, या फिर आप उस पर्सन की ट्रू इंटेंशन समझ जाओगे कि वो पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि बाकी उस पर्सन ने आपके साथ फ्यूचर में कुछ सोचा है। क्योंकि थर्ड पार्टी कई बार आपके रिलेशन में इसीलिए भी आती है कि आपकी लाइफ का कोई रेपिटेटिव साइकिल, कोई कार्मिक पैटर्न, उसको ब्रेक किया जाए, उस चेन को तोड़ा जाए, उस कड़ी को तोड़ा जाए जिसने आपको एक एडिक्शन वाली एनर्जी में, कंट्रोलिंग एनर्जी में, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में, डोमिनेशन वाली एनर्जी में बांध रखा है। क्योंकि कई बार ऐसे रिश्ते हमारी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए आते हैं। हमारी लाइफ में रिश्तों की सच्चाई के आगे जो पर्दा है, अगर कोई आपसे झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन उसके दिल में आपके साथ सिर्फ एक टाइम पास करने वाली एनर्जी है, तो आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो आपसे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट में भी हैं, डेली आपसे रोमांटिक बातें करते हैं, अच्छा खासा आपका इमोशनल बॉन्ड है, फिज़िकल रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ टाइम या कुछ साल बाद वही पर्सन आपसे आगे आगे भागते हैं और आप उन्हें चेस करते हो। तो ये इक्वल रिलेशन नहीं है। इक्वल रिलेशन वो होता है कि उस पर्सन का भी आपकी तरफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर जो थॉट है, जो आइडिया है, जो विजन है, वो क्लियर है, और आपका भी। तो जब आप दो लोग जो प्यार करते हैं, अगर वो सिमिलर एनर्जी में रहते हैं, सिमिलर लाइफ में उन्होंने क्या करना है, दोनों ने शेयर किया है, दोनों एफर्ट लगा रहे हैं, दोनों फोकस्ड हैं, दोनों पैशनेट हैं, दोनों ही एक दूसरे को लेकर इमोशनल हैं, और दोनों का अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो एफर्ट है या जो एक्शन है वो जेन्युइन है, वो नज़र आते हैं आपको कि हाँ, ये मुझे प्यार करता है क्योंकि इसने मेरे लिए ये किया है, इसने मेरे जीवन में आके मुझे ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन अगर कोई रिलेशन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आप उससे कई दफ़ा जीवन में कई बातों के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी में हो, और आपका रिलेशन कई साल पुराना हो चुका है, लेकिन आप आज तक वेट करते जा रहे हो, तो ये रिलेशन के अंदर जो थर्ड पार्टी आती है वो इसीलिए आती है कि आपका उस रिश्ते में क्या वैल्यू है, कितनी रिस्पेक्ट है, आपको लेकर आपका पार्टनर क्या फील करते हैं और आपके लिए क्या एफर्ट लगाने को तैयार हैं, ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो थर्ड पार्टी की असलियत तो इनके सामने या तो आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन बहुत कम लग रहा है मुझे लगता है आपके पर्सन जिसको भी थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे हैं वो कोई ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते।
टू बी ऑनेस्ट वो पर्सन ऐसे हैं कि चलो बात होगी ठीक है, और अगर नहीं हुई तब भी ठीक है। वो थर्ड पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो अपना मतलब, अपनी खुशियाँ, अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स सबसे ऊपर रखते हैं या रखती है। कोई मतलबी पर्सन है ऐसा इनकी लाइफ में, जिसकी सच्चाई या तो इनको पता है, और पता होने के बाद भी ये उस रिश्ते में इसलिए है क्योंकि इनका कार्मिक साइकिल चल रहा है। ये चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे उस साइकिल से, उस रिलेशन से, बिकॉज इनको अभी कुछ कर्मा वहाँ पे रिजॉल्व करना रहता है। ठीक है, ये मुझे बहुत कम लोगों की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अभी भी ये उस इंसान के साथ हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में है। और आपके पर्सन की एनर्जी आपके प्रति क्या है? आपके लिए ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक डबल माइंडेड लगते हैं। कभी इनको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील होती हैं, इंटरनली बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं, बर्डन लगता है उनको ये रिलेशन। क्योंकि बर्डन इसलिए लगता है कि ना वो इसको रिलीज़ कर पा रहे हैं कंप्लीटली, आपकी यादों से लेट गो नहीं कर पा रहे, कोशिश करते हैं कि मूव ऑन कर जाएं और कुछ दिनों तक अपने आप को आपसे दूर रखें, कांटेक्ट ना करें, फ़ोन ना करें, मैसेज ना करें, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करें, दूसरों के साथ अपनी बातों को शेयर करें। लेकिन घूम फिर के इनकी जो सुई है आप पे अड़ी हुई है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि यहाँ पे 65 to 75% लोगों का जो पार्टनर है वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चाहे सिचुएशन आज की डेट में आप दोनों के दरमियान कैसी भी है। बात नहीं हो रही, किसी ने ब्लॉक कर दिया है, या किसी ने नंबर चेंज कर लिया है, या किसी ने शहर चेंज कर लिया है, या किसी ने कंट्री ही चेंज कर लिया है, या किसी की शादी हो गई है, लेकिन जो आप दोनों की एक बॉन्डिंग बनी हुई थी, एक इमोशनल बॉन्ड, एक सेक्सुअल केमिस्ट्री, क्योंकि मैं आपके सेक्सुअल कार्ड्स को भी देख पा रही हूँ जहाँ पे आप लोगों ने एक बहुत डीप लेवल की इंटीमेसी और बॉन्ड और फिज़िकल केमिस्ट्री को शेयर किया है, जो एक कपल के बीच में रोमांटिक सेंशुअल फीलिंग्स होती हैं, कोजी पल होते हैं, वो सब कुछ आपने इस रिश्ते में एंजॉय किया है, आपने भी और उन्होंने भी। और ये मेमोरीज ही उनको बार बार हॉन्ट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, और कई बार तो ये बेकाबू सा फील करते हैं कि मुझे उसी के पास वापस जाना है। लेकिन शायद इनको पता है कि या तो आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, या फिर आपने इनको किसी बात के लिए कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं। लास्ट टाइम जब आपकी इनसे बात हुई थी तो शायद आपने इनको क्लियरली बोल दिया होगा कि तुम बहुत झूठे हो, तुम जैसा इंसान किसी को भी दुनिया में कभी ना मिले, तुम जैसे लोगों को सिर्फ लोगों का टाइम ख़राब करना, लोगों से मतलब निकालना, अपना अच्छा टाइम पास करना, बस ये आता है। शायद यही तुम्हारी अपब्रिंगिंग है, यही तुम्हारी कंडीशनिंग है, यही तुम्हारे संस्कार हैं, यही तुमने बचपन से बड़े होने तक सीखा है। तो इनका आगे से कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये हैरान हो गए होंगे कि आपके अंदर इस तरह की बातें कहाँ से आ गई। शायद उससे पहले आप इनको कई बार माफ़ कर देते थे। इन्होंने कोई भी गलती की या इनकी चैट्स आपने पढ़ ली कि ये किसी और से चैटिंग कर रहे हैं, या किसी को मिलने गए हैं, या किसी दोस्त ने इनके बारे में आपको ऑलरेडी अलर्ट कर रखा था, चेतावनी दे रखी थी कि ये आपको डबल डेट कर रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। लेकिन आप मानते नहीं थे, क्योंकि जब इंसान प्यार में इतना ज़्यादा डीप लेवल से अटैच हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो किसी की बात पर भरोसा नहीं कर पाता या कर पाती। उसको लगता है कि जब तक मैं ज़िंदगी में उस पर्सन का कोई प्रूफ नहीं देख लूँगा या देख लूँगी, तब तक मैं मानूँगा नहीं। और ये सही भी है, ये नेचुरल भी है। कोई भी इंसान है किसी की बात सुनकर अपना रिलेशन ख़राब नहीं करता। लेकिन आपने शायद इनके कुछ सीक्रेट्स पकड़े हैं, इनकी कुछ कड़वी सच्चाइयों से आपका पाला पड़ा है, कुछ गहरे राज इन्होंने जो आपसे छुपा रखे थे किसी और रिलेशन के लिए, वो बाहर आए हैं।
या आपकी इंट्यूशन या आपकी गट फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी गलत होना होता है तो आपको ना पहले से साइन मिलने शुरू हो जाते हैं और तब आप अलर्ट हो जाते हो। और ये उनके साथ होता है जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं या फिर वो लोग जिनका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हायर लेवल तक पहुंच जाता है। और अब मैं यहाँ पर इनके इमोशंस अगर आपकी तरफ देखूं, इनकी भावनाएं अगर आपकी तरफ देखूं, तो ये बंदा ना लगातार आपको सोशल मीडिया पे ताका झाकी करते रहते हैं। स्पाई एंड स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, लेकिन आगे से हिम्मत नहीं बन रही इस इंसान की कि ये कोई एक्शन ले, आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाए, क्योंकि आपका जो ब्लंट नेचर है, आपकी जो एनर्जी है वो शायद अब क्वीन एंड किंग वाली एनर्जी में आ गए हो आप, एक राजा और एक रानी वाली एनर्जी में, जिसको अपनी भावनाओं पे काबू पाना आता है, जिसको अपनी हिम्मत, अपने जज्बे पर, अपने जीवन के गोल पर, अपने लक्ष्य पर भरोसा है। अपनी किस्मत के अलावा आप अपने कर्मों पे भी भरोसा रखने वाले पर्सन हो। और ये मजबूती, ये बदलाव, ये परिवर्तन इसी रिलेशन ने आपको दिया है। क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है तो बहुत सारे दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से उस टूटे हुए दिल का बदला लेने के लिए सोचते हैं। कुछ लोग बदला लेने का सोचते ही नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसको दोबारा मौका देने का फ़ायदा क्या, जिसको मैं कई दफ़ा मौके पे मौका देता आया हूँ या देती आई हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक बार भी दिल टूट जाए तो उनके अंदर ऐसा बिजली का करंट दौड़ जाता है कि बस इस इंसान को तो सबक सिखा कर ही दम लूँगा या लूँगी। तो जो आज रीडिंग सुन रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शोर हल्ला या बहुत ज़्यादा ड्रामा या बहुत ज़्यादा किसी तरह का नाटक बिल्कुल पसंद नहीं करते। बहुत क्लियर हैं अपने थॉट्स में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने लव रिलेशन को लेकर पैशनेट हैं, सिक्योर हैं और एक्शन ओरिएंटेड हैं। लेकिन इसी रीडिंग में वो लोग भी हैं जो बहुत शांति से, सब्र से एक ऐसी ज़िंदगी को जीने में विश्वास रखते हैं कि अगर इसने मुझे धोखा दिया है तो इसको कर्मा मिलेगा, इसके साथ भी कोई धोखा करेगा, इसका भी दिल टूटेगा और इसकी भी आंखों से खून के आंसू निकलेंगे, तब ये इंसान मेरे प्यार को याद करेगा कि एक वक्त पर मैं ही थी या मैं ही था जिसने इस इंसान का कभी भी हाथ नहीं छोड़ा था। चाहे वो मुश्किल समय है या वो आसानी से बिताया जाने वाला टाइम। क्योंकि आपने इस पर्सन को प्यार तो दिया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है प्यार देना बड़ी बात नहीं है, प्यार को निभाना बड़ी बात है। एक विश्वास कायम करना किसी रिश्ते में। क्योंकि आई लव यू ये 3 शब्द बोलना बहुत आसान है, किसी को भी बोल लो, लेकिन उस बोलने के पीछे का जो मीनिंग है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी फीलिंग्स इन्वॉल्व है, कितना एक्शन इन्वॉल्व है, कितना पैशन है, कितने इमोशंस हैं और सबसे बड़ी बात कितना ट्रस्ट है। क्योंकि यहाँ मैं ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी देख पा रही हूँ आप लोगों की जिनका बहुत दिल टूटा है। आपने इस रिश्ते में ना कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। हो सकता है आपके रिलेशन की बात आपके घर तक पहुंच गई होगी, आपने घर में बता दिया होगा, लेकिन जब इस पर्सन ने आपके घर वालों से बात नहीं की, जब आपने इनको बोला तो ये उस मौके पर ऐसे भाग गए जैसे ये कोई अजनबी इंसान है आपके लिए। आपने इमेजिन नहीं किया था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में। तो बिल्कुल नाइटमेयर की तरह ये रिश्ता कुछ लोगों का टूटा है। भरोसा उठ गया आपका प्यार से कि सच्चा प्यार होता भी है। लेकिन अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिस इंसान के लिए आप आज रीडिंग सुन रहे हो, शायद अब आपके लिए वो पर्सन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक सॉफ्ट साइड है। क्योंकि जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो अंदर से इमोशनल हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं,
जो अंदर से मासूम है, भोले हैं, काइंड है, माफ़ करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों की ये क्वालिटीज़ होती हैं। और आपकी एनर्जी में जो हीलिंग एनर्जी है वो आपके इस टॉक्सिक रिलेशन को काफ़ी हद तक हीलिंग दे रही थी। तो वो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशन आपकी लाइफ में आज भी है कुछ लोगों के लिए। अभी भी आप किसी से डील कर रहे हो, वो पर्सन ने कम्प्लीटली थर्ड पर्सन को लाइफ में छोड़ा नहीं है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का, कि क्या कभी आपके पर्सन को उस इंसान की सच्चाई, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, थर्ड पार्टी कहते हैं, वो पता लगेगी या नहीं। मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस पर्सन को उनकी सच्चाई पता है, लेकिन वो आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं, जो पैशन रखते हैं, वो उनके लिए नहीं रखते। लेकिन उनको ये पता है कि आप लेस में सेटल नहीं होंगे। आपको छोटे मोटे लव ऑफ़र या आपका सिर्फ दिल रखने के लिए सिर्फ ये कह देना कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा या तुम्हारे लिए मैं कुछ करके दिखाऊंगी, शायद वो मौका इन्होंने गवा दिया है, क्योंकि आपने कई बार इस पर्सन को मौके पे मौका दिया है और अब आपको लगता है कि इस पे दोबारा विश्वास करना, एतबार करना आपके बस का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप शायद अपने जीवन के उस पड़ाव में पहुंच चुके हो जो लोग अब शादी को लेकर सीरियस हो रहे हैं। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, या आपकी पहली कोई शादी टूटी हो सकती है और दोबारा आपने हिम्मत करके इस इंसान को चांस दिया था दोबारा प्यार करने का। आपको दोबारा इनसे अटैचमेंट हुई थी, इनसे इमोशनली कनेक्शन बना आपका, इनसे आपका फिज़िकल रिलेशन बना, और वो बॉन्ड डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर स्ट्रॉन्ग होता गया। तो सच्चाई तो पता लगेगी, और मुझे ये भी लग रहा है ऑलरेडी पता लग चुकी है, लेकिन इनको लगता है कि इनके हाथ खाली हैं। आपको देने के लिए ये कोई सॉलिड कमिटमेंट या शादी या प्रपोजल नहीं दे सकते, ड्यू टू फैमिली रीज़न या ड्यू टू अपने खुद के जो इनके थॉट्स हैं, या इनका डर है, या फियर है, या इनकी इनसिक्योरिटी है, या कुछ भी कह लो। क्योंकि कई रिलेशंस हमारी लाइफ में आते हैं, उसका डेस्टिनेशन या उसका जो मंजिल है वो शादी नहीं होता। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में सिर्फ हमें आंखें खोलने के लिए मिलते हैं, कि हम अपनी लाइफ में आंखें खोल सकें और अपने जीवन में अवेकन्ड हो सकें, स्पिरिचुअल बन सकें, लाइफ के पर्पस से जुड़ सकें, और फिर हमारी लाइफ में ऐसे ट्रू सोलमेट आते हैं जिनके साथ हमारी शादी होती है। तो इस रीडिंग को मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी, और इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और आगे प्लान क्या होगा, उसके लिए एक और वीडियो आएगा बहुत जल्द। आप उसे बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में मैं थर्ड पार्टी से जुड़े बहुत सारे खुलासे करूँगी। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो आपने थंबनेल में देख लिया है और आपने पूरी रीडिंग सुन ली है, तो शायद आपको कुछ हद तक इस वीडियो ने कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी दी होगी। बाकी अगर अधूरी कोई आपको बात लग जाए या आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो फिर उस नई वीडियो के लिए आप वेट करो और चैनल पर बने रहो। तो अभी के लिए इतना ही है। ढेर सारा प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आए हो। मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।